हेलो बच्चों, स्वामी विवेकानंद एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का मॉडल पेपर पढ़ने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में विश्व की निम्नलिखित में से किस की कोटि उच्चतम है? मानव विकास सूचकांक में विश्व में कौन सा देश की जो कोटि उच्चतम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नार्वे। नार्वे देश जो उसका मानव विकास सूचकांक सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक रेडजेल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी की परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा है? ये जो मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह किसने कहा है? तो कुमारी सेम्पल ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो यमन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक, सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु। जहाँ जलवायु अच्छा रहेगा वहाँ पे लोग बसना अधिक पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? यूरोप वासी द्वारा जो अपने उपनिवेश में किस प्रकार का कृषि का उपयोग किया गया था? तो रोपण कृषि का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बृहद टंक मार्ग कहा जाता है। बृहद टंक मार्ग कहाँ से होकर गुजरता है? कहाँ से? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? खनन किस प्रकार का क्रियाकलाप है? तो खनन जो वो प्राथमिक क्रियाकलाप है। खनन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, ये तीनों तो मानव विकास का स्तंभ है, पर ये जनसंख्या ये मानव विकास का स्तंभ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? कौन सा जो है कि भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, रबी फसल पैदा होती है। रबी फसल किस प्रकार की ऋतु में पैदा होती है? तो शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? इनमें से कौन महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा जो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन काम करता है कहलाता है कौन सा? समांतर श्रमिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास सूचकांक का मापन है। मानव विकास सूचकांक का मापन कौन सा है? तो 0 से 1। मानव विकास सूचकांक को 0 से 1 तक मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नव निश्चयवाद संकल्पना प्रतिपादन क्या था?
नवनिश्चयवाद संकल्पना जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो नवनिश्चयवाद का संकल्पना का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? कृषि के लिए इनमें से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट ना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? इनमें से कौन व्यावसायिक नगर है? तो जेरूसलम। जेरूसलम एक व्यावसायिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इनमें से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? इनमें से कौन सा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? इनमें कौन सा कृषि आधारित उद्योग है? तो चीनी। चीनी जो है कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। सीमेंट ये कृषि आधारित उद्योग नहीं। इस्पात ये तो लोहा आधारित उद्योग है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए चीनी जो कृषि आधारित उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कौन सा शहर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, चेन्नई, सिरमा, कोई। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑस्ट्रेलिया के लिंग अनुपात पिरामिड की आकृति है। ऑस्ट्रेलिया के लिंग अनुपात पिरामिड की आकृति कैसा है? तो ऑस्ट्रेलिया के लिंग अनुपात के पिरामिड की आकृति घंटी नुमा है। ऑप्शन नंबर कौन सा घंटी नुमा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे कीर्तन धन कृषि कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कीर्तन धन कृषि कहते हैं? तो आदिम निवाह कृषि को कीर्तन धन कृषि भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो ध्रुवीय प्रदेश। यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पूछा जाए कौन सा महादेश में जनसंख्या अधिक है? तो एशिया महादेश में जनसंख्या अधिक है। जगदीशपुर किस प्रकार का नगर है? क्वेश्चन नंबर 28, जगदीशपुर किस प्रकार का नगर है? जल्दी सभी बच्चों कमेंट में आंसर बताइए इसका। तो जगदीशपुर औद्योगिक नगर है। कौन सा नगर? औद्योगिक नगर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड कोयला क्षेत्र झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। पता होना चाहिए आप सबको। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। कहाँ पे स्थित है? हमारा झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र जो किस राज्य में स्थित है? बोकारो इस्पात केंद्र। जल्दी कमेंट में आंसर जरूर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बोकारो जो इस्पात केंद्र है वो झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। पूरा 30 टोटल 30 ऑब्जेक्टिव हो गया। यहीं तक है। चलिए अब दूसरा मॉडल सेट आएगा, उसको कल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।